हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी अमन योवेल और ये थर्ड वीडियो है फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव क्वांटिटी का। तो इसमें हम लोग देखेंगे एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? देखो, एसआई यूनिट्स मतलब होता है कि हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग ने कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी? 7। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, बस यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, अब ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इन सभी को मेज़र करने के लिए, ठीक है, मेज़र करने और उसके बाद मेज़र करने के बाद हमने क्या किया? मेज़र करने का इन सब का एक तरीका होता है। ठीक है, लेंथ को हमें कैसे नापना है? हमने भैया इंच टेप लिया, हमने नाप लिया। मास को कैसे नापना है? हमने भैया वेइंग मशीन ली, हमने नाप लिया। हमें टाइम कैसे नापना है? हमें टाइम भैया सेकंड में हम देखते हैं। ठीक है, टेम्परेचर हमें थर्मामीटर से देखना है। तो एक तरीका है सबको मेज़र करने का। अब तरीका तो हमें पता है, लेकिन तरीका के बाद हमें उस चीज़ को मेज़र करने के बाद हमें लास्ट में कोई यूनिट लगानी पड़ती है। ठीक है, तो वो जो यूनिट होती है वो होती है एसआई यूनिट, उसको बोलते हैं एसआई। ठीक है, एसआई मतलब होता है, ऐसे समझ लो, जो ऐसे ऐसे समझ लीजिए आप कि एसआई मतलब होता है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, एसआई क्या है? एसआई मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब कि ऐसी यूनिट या ऐसी यूनिटें जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो। मतलब कि इंडिया में भी हम बोलेंगे 5 मीटर तो भी लोगों को समझ में आएगा। हम अमेरिका जाएंगे तो भी हम बोलेंगे 5 मीटर मुझे कपड़ा चाहिए, तो भी वो समझ समझ सॉरी तो भी वो समझ जाएगा कि हाँ 5 मीटर कितना होता है। ठीक है, अगर मैं इंडिया में बोल रहा हूँ मेरा वेट जो है 70 kg है, और मैं जाके अमेरिका में बोल रहा हूँ भाई मेरा वेट 70 kg है, उसके हिसाब से मुझे चीज़ें देना या मुझे उसके हिसाब से कपड़े देना। ठीक है, तो वो समझ जाएगा भैया 70 kg क्या है, वो कितना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे सिस्टम्स बनाए गए हैं, ये ऐसी यूनिटें बनाई गई जो कि इंटरनेशनल मतलब पूरी दुनिया में एक बराबर हो। ठीक है, इसको बोलते हैं एसआई। ठीक है, अब पढ़ते हैं। दिस एसआई स्टैंड फॉर, ये जो एसआई है उसको स्टैंड मतलब उस स्टैंड फॉर मतलब उसका फुल फॉर्म होता है ली सिस्टमी इंटरनेशनल डी। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है, ली सिस्टमी इंटरनेशनल डी। ठीक है, इसको एज इट इज़ लिखा जाता है। विच मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इसको एज इट इज़ आप रट लीजिए, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। जनरल कॉन्फ्रेंस एक हुई थी जिसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया एसआई यूनिट्स को। किस चीज़ पे हुई थी? वेट्स और मेजर्स के ऊपर एक इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिस पे ये इंट्रोड्यूस किया गया एसआई यूनिट्स को। कौन कौन से एसआई यूनिट्स होती हैं? ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। उन फंडामेंटल यूनिट्स की 7 एसआई यूनिट्स होती हैं, दैट्स इट। एसआई यूनिट इज़ द इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ द मेजर दैट आर यूज यूनिवर्सली। देखा लिखा है ना, यूनिवर्सली मतलब पूरी दुनिया में एक जैसी होगी वो। अगर मैं इंडिया में देख रहा हूँ तो वो भी वही उतनी वैल्यू होगी उसकी, और बाहर जाके फॉरेन अमेरिका में जाके तो भी मैं उसकी वैल्यू उतनी ही होगी। देयर आर 5 फंडामेंटल यूनिट्स, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, वेरियस ड्राइव यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। हालांकि 5 नहीं होती, ये 7 होती हैं। ठीक है, ये 7 होती हैं। अभी ये 2 ऐड हो चुकी हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 2 चीज़ ऐड होंगी, इसकी वजह से अभी 7 है। हालांकि ये लाइन आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये याद रखिए एसआई यूनिट क्या मतलब क्या होता है। एसआई यूनिट मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, जो कि पूरी दुनिया में एक बराबर हो। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, किसके ऊपर? वेट्स और मेजर्स पे, जहाँ पे एसआई यूनिट को डिफाइन किया गया और इन सब की यूनिटें बताई गई। ठीक है, कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं? हमने पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट। इन सबको मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया, एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एसआई यूनिट्स बताई गई, जिनको बोला गया ये। लेंथ को हम किस में नापते हैं? मीटर में। मास को किलोग्राम, टाइम को सेकेंड्स, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट की पावर, ठीक है, तो कैंडेला में नापते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ठीक, बस इन्हीं को मिला के आगे हम लोगों ने बात करी थी डिराइव क्वांटिटीज़ कैसे बनती है। हालांकि वो सेकेंड टॉपिक में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा यूनिट्स आप समझ गया। ठीक है, ऐसा यूनिट पे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो ये आप समझ गए तो आप लिख पाएंगे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं एसआई यूनिट्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में।
मतलब कोई भी ऐसा यूनिट ऐसे ही एवे ही नहीं बना दी है, उसके कुछ एक पर्टिकुलर रूल्स हैं, उसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, उसके कुछ लिखने के तरीके हैं, कैसे हैं अब वो देखते हैं। द सिंबल ऑफ एसआई यूनिट नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट शुड बी रिटन इन द कैपिटल लेटर। एग्जाम्पल न्यूटन, वॉट, जूल। ठीक है, अब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जितने भी एसआई यूनिट्स जो कि किसी साइंटिस्ट के नेम पे सज बनाए गए हैं, उनको उनका जो पहला अक्षर होगा वो बड़े अक्षर से लिखा जाएगा, ABCD के बड़े अक्षरों से लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब सिंबल ऑफ द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट मतलब ऐसे एसआई यूनिट्स जो कि किसी साइंटिस्ट के नेम पे हैं उनको बड़े अक्षरों से लिखा जाएगा। जैसे न्यूटन, न्यूटन क्या है? ग्रेविटी, ग्रेविटी खोज करने वाला कौन था? साइंटिस्ट न्यूटन। ठीक है, तो ये जो न्यूटन है, न्यूटन ने अपनी एक यूनिट बनाई। भैया हम इसको जो ग्रेविटी, हम लोग वेट के बारे में पढ़ा, तो वेट हम लोग किस में नापते थे? न्यूटन में। ठीक है, तो न्यूटन में हम लोग जैसे लिखते थे 50 न्यूटन, एन किससे लिखते थे? बड़े से। ठीक है, तो यही वो बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा यूनिट किसी साइंटिस्ट के ऊपर बनाई गई है, अगर कोई ऐसा यूनिट किसी साइंटिस्ट के ऊपर बनाई गई है, तो उसका जो लिखने का तरीका होगा वो बड़े अक्षरों से होगा। ठीक है, ये न्यूटन का है, ये वॉट का है, ये जूल का है। स्मॉल लेटर्स आर यूज एज अ सिंबल फॉर द यूनिट विच आर नॉट डिराइव फ्रॉम द प्रॉपर नेम। अब ये बोल रहा है कि अगर कोई यूनिट या अगर कोई अगर वैसे सिंबल जो कि किसी साइंटिस्ट के नेम के ऊपर नहीं है, उनको कैसे लिखेंगे? छोटे अक्षरों से लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि मीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो चीज़ें जो कि किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर, मतलब साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी है लेकिन उसके नाम पे नहीं है, उनकी एसआई यूनिट उनके नाम पे नहीं है, तो उनको हम लोग कैसे करेंगे? छोटे अक्षरों से। ठीक है, जो किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, साइंटिस्ट ने उसके अपने नाम पे रखा है, तो नाम के अकॉर्डिंग उनको बड़े बड़े अक्षरों से लिखेंगे। बस ये दो पहला पॉइंट है, ये पहले रूल हैं। ठीक है, तीसरा रूल बोलता है कि नो फुल स्टॉप और अदर पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज विद इन और एट द एंड ऑफ द सिंबल। मतलब कि जब हमने कोई ऐसा यूनिट लिखी है, चाहे मीटर हो चाहे न्यूटन हो, तो हम लास्ट में कोई भी कॉमा या फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क नहीं बनाएंगे। ठीक है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये सही तरीका नहीं है। हमें ऐसे नहीं, हमें लिखना है 50 मीटर, हमें ये नहीं लिखना है 50 मीटर फिर एक फुल स्टॉप बना दो, सेंटेंस खत्म हो गया तो फुल स्टॉप बना दो, ऐसा नहीं करना है। सेंटेंस खत्म भी हो गया है तो आप वहाँ पे फुल स्टॉप नहीं बनाएंगे, आप नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। ठीक है, अब आता है सिंबल ऑफ द यूनिट डू नॉट टेक प्यूरल फॉर्म। क्या क्या कभी कभी होता है ना, ऐसे 50 केजीज़ की ढेर सारी लड़कियां हैं या लड़के हैं 50 केजी के या 10 केजी के, तो हमने क्या किया भैया 10 केजी लिख के मैनी लेडीज़ आर ऑफ 10 केजी, तो 10 केजीज़ एस नहीं लगाएंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे एस लगा, तो एस नहीं लगाना है हमें यहाँ पे। ठीक है, दिस इज़ द रॉन्ग वे, एस नहीं लगाना है हमें, चाहे जितनी एक लड़की हो, चाहे 10 लड़की हो, चाहे 50 हो, चाहे जितनी भी हो, चाहे जितने भी लड़के हों, तब भी हमें उनके वेट के आगे एस नहीं लगाना है। प्यूरल फॉर्म, प्यूरल फॉर्म मतलब बहुवचन में नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद व्हेन टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन केल्विन, अगर हम किसी के बॉडी का टेम्परेचर नाप रहे हैं केल्विन में, केल्विन मतलब ऐसा यूनिट इसकी टेम्परेचर की केल्विन होती है, तो केल्विन में नाप रहे हैं तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? डिग्री साइन इज़ नॉट बी इंक्लूडेड, तो हम लोग डिग्री का साइन कैसा होता है? ऐसे डॉट बना देते हैं, डिग्री का साइन नहीं बनाएंगे। ठीक है, ऐसे डिग्री का साइन नहीं बनाएंगे, दिस इज़ अ रॉन्ग वे। ठीक है, हमें कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है, बस के बनाना है, के आगे डिग्री का नहीं लगाना है। ठीक है, अगर हम लोग केल्विन में नाप रहे हैं तो, पर अगर हम लोग फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में नापेंगे तो हम लोग डिग्री लगाएंगे। देखो नेक्स्ट लाइन यही लिखी हुई है, व्हेन द टेम्परेचर इज मेजर्ड इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट द डिग्री